हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ईवीएस पेडागोजी से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, पेपर पेन परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। विश्वसनीय आकलन युक्तियां कौन कौन सी है? जैसे अवलोकन, निबंध, अभिनयकारी, पोर्टफोलियो, पत्रिकाएं, प्रदर्शन, प्रदर्शनियां आदि। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो सींगों के लिए गैंडे मारे जाते हैं, ये उत्तर नहीं होगा। त्वचा के लिए कौन मारे जाते हैं? मगरमच्छ, तो सेकंड सही है। दांतों के लिए हाथी मारे जाते हैं और खुशबू के लिए कस्तूरी मृग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। यानी ए बी सी डी सभी ऑप्शन सही है, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है, जब तक जल तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। इनमें से सही कथन है। कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ये बिल्कुल सही कथन है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो ये आबू धाबी में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये गलत हो गया।
इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। ये भी बिल्कुल सही कथन है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए। ये भी बिल्कुल आपका सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पे घने पत्ते लगे होते हैं, तो घने पत्ते लगे नहीं होते हैं। ये आपका जो है बिल्कुल गलत है। तो कौन कौन सा सही है? ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है। फ्रेंड्स, आप लोगों के पास समय कम है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत निकट आ चुका है, तो आप लोग कम समय में उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जिनसे सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पोर्टफोलियो पर्यावरण अध्ययन संप्रत्ययों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन संप्रत्ययों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। हाथी के विषय में कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां काट सकता है, तो 2 कुंटल नहीं 1 कुंटल होगा, तो ये आपका गलत है। हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य होते हैं, उनमें से सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। देखिए, नर हाथी जो है वो झुंड का नेता नहीं होता है, मादा हाथी नेता होती है। नर हाथी जो होते हैं वो 15 साल के जब हो जाते हैं ना, तो वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो गलत है और डी गलत है। ए और बी सही है। तो ए और बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे सामान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? कबूतर, गौरैया, उल्लू, कौवा। तो उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानव के सामान सामने है। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकता है और उल्लू रात में देखता है। तो जितने भी जानवर रात में देखते हैं उन्हें हर चीज काले और सफेद रंग में दिखाई देते हैं, बाकी रंग वो नहीं देख पाते। कौवा जो है कोयल के अंडे को भी पालती है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के ही अंडे में अपना घोंसला देती है। कौवा जो है ऊंची पेड़ के ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटापन्न हिरण के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारहसिंगा, सांबर, संगाई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, संगाई हिरण।
वेनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट बच्ची पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे रिक्त स्थान प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व, वायु, जल, मृदा। तो ये पौधे जो है कीटों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जून को, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं। ये चरण उचित क्रम में नहीं है, आपको इसे उचित क्रम में लगाना है। पहला है मिट्टी गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना, बीज बोना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, ए, फिर बीज बोएंगे, ई, फिर उसके बाद क्या करेंगे? खरपतवार हटाना, जिसे निराई करना भी कहते हैं, निराई करेंगे। फिर प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना, प्याज बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी। तो ए, ई, बी, डी, सी। ए, बी ये गलत हो जाएगा। ए, ई, बी, डी, सी यानी सेकेंड सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों को फड़कना आम बात है, आंखें स्थिर होती है, हिल नहीं सकती, या एक अनैच्छिक क्रिया है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो देखिए, पक्षियों की आंख की जो पुतली होती है वो स्थिर होती है, इसीलिए वो बार बार अपनी गर्दन हिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद, सूचना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो खोजने का आनंद यानी अन्वेषण करना। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं? झूम खेती किसे कहते हैं? इसे जो है स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं। ये मिजोरम में की जाती है। इसमें एक साथ जो है 3 से 4 फसल उगाई जाती है, खेत को जोता नहीं जाता है। जो उसमें खरपतवार जामे रहते हैं उसी को काट के जला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसे खुरोच कर बीज बो दिया जाता है। इसमें अलग से उर्वरक नहीं डालते हैं, ये राख जो है वही उर्वरक का काम करती है। फसल तैयार होने के बाद फसल को काट लिया जाता है और फिर खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब उसमें खरपतवार जाम आते हैं फिर से यही क्रिया दोहराई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। कबूतर और तोता, कौवा और कोयल,
गिद्ध और उल्लू, चील और बाज। तो ऑप्शन नंबर 4 चील और बाज बिल्कुल सही है। ये मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। मच्छरों द्वारा होने वाले या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। हैजा और मियादी बुखार, हैजा और मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जो है ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? बाज, रेशम कीट, मच्छर, तितली। तो रेशम कीट जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य कौन सा है? तो यह राज्य जो है वो आपका कौन सा राज्य है बताइए? केरल, असम, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, केरल। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो कहाँ के लोग गर्म कहवा जो है उसमें इलायची और बादाम डाल के पीते हैं? शिलोंग, मैसूर, हैदराबाद या श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर 4 श्रीनगर बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप एक पार्क में हैं और भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? इमारतों से दूर खुले में रहिए, निकटतम इमारत में भाग जाइए, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। अगर आप वृक्ष के नीचे खड़े होंगे और मान लीजिए भूकंप से वृक्ष जो है गिर जाए, आपके ऊपर गिर जाए, तो ये आपको नहीं करना है। 3rd कट गया तो 4th भी कट गया। निकटतम इमारत में भाग जाइए, इमारत गिरेगी तो आप दब जाएंगे। तो कौन सा सबसे सही है? इमारतों से दूर खुले में रहिए ताकि आपके ऊपर कोई भी चीज गिरे ना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? वरल, फुलकारी, कलमकारी, मधुबनी। तो प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना जो है वो मधुबनी चित्रकला कहलाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया गया है। सेब जो है ये फल है, गन्ना क्या है आपका? तना है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। हरी मटर फल है, जीरा क्या है? फल है, चना ये भी फल है, गेहूं भी फल है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। पालक की हम लोग पत्तियां खाते हैं, जीरा जो है ये फल है, आलू की तना खाते हैं, पत्ता गोभी की पत्तियां खाते हैं हम लोग। सेब जो है ये क्या है? फल है, टमाटर भी फल है, अदरक क्या आपका फल है? ये फल नहीं है। खुम्बानी जो है इसके भी फल हम लोग खाते हैं। सही जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 आपका।
क्वेश्चन नंबर 23, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। इसको क्रम से व्यवस्थित करना है आपको। तो पहले कौन सा आएगा ऑप्शन? जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो ए दिया है फर्स्ट में, बी दिया है, ये गलत हो गया। फिर नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग जो है वो प्रवाहित होगी रसायन के कारण। तो उसके बाद डी के बाद क्या आएगा? ए। फिर जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर बी। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। अब जो है उसमें आसपास के लोग जो है नहा नहीं सकते, न जानवर उस पानी को पी सकते हैं, ना ही बच्चे उसमें जो है जाके अपने कपड़े धुल सकते हैं। तो ये जो है व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मृत हो चुकी है नदी। ऑप्शन नंबर सी, डी, ए, बी, सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। देखिए गन्ना का जो है वो क्या लगता है? तना लगता है, ना कि बीज। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में भी गन्ना है तो ये भी गलत हो गया। 4 में भी गन्ना है तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकेंड, चावल, गेहूं, ओट्स। सेकेंड सही हो जाएगा। राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, मांसपेशियों की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। ध्वनि ऊर्जा ये भी गलत हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत है क्योंकि इसमें केवल शब्द आया है जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है। यांत्रिक ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्वनि ऊर्जा जो है ईंधन जलाने से नहीं प्राप्त होगी, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड सही है। ऊष्मा प्राप्त होगी जब आप ईंधन जलाएंगे और प्रकाश प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और टिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, टिन और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 29, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकारों को चबाकर खाते हैं। तो देखिए सांप जो है वो अपने भोजन को निगल जाते हैं, ये सही है। कौन सा गलत कथन है आपको ये बताना है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही है।
वह अपने शिकार को चबा कर खाते। ये चबा कर नहीं खाते हैं, निगल जाते हैं, यानी कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। गुजरात के सापेक्ष आपको बताना है। उत्तर पूर्व क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।